हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज डिस्कस करने वाले हैं आपका जो कल एग्जाम है स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम है कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे इसकी पेपर स्टाइल कैसी रहेगी। अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। तो प्रीवियस ईयर का पेपर तो मेरे पास है, लेकिन कौन से ईयर का किस तरह से मैं लेके आया हूँ वो बाद में मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारी पेपर स्टाइल किस तरह से रहेगी, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा और कौन किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लाइक बटन के साथ अटेंडेंस दे दो। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट की हम यहाँ पे देख लेते हैं कि पेपर स्टाइल किस तरह से रहेगा, मतलब आपके चैप्टर्स कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल आपके दो मॉड्यूल, मतलब हम कह सकते हैं यूनिट 1 और यूनिट 2, टोटल दो यूनिट है। आपके यूनिट 1 में आपका है कॉन्सेप्ट, नेचर, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस के इफेक्ट, कॉज और वेज ऑफ कोपिंग। ठीक है, तो ये आपका यूनिट 1 में कवर होता है। यूनिट 2 में क्या कवर होता है, टोटल आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। और अगर मैं बात करूं तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता हूँ। सबसे वन है पॉजिटिव फोर्स ऑफ नेचर, सेकंड है आपका रियलाइजेशन बाय म्यूजिक और थर्ड है आपका एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन। तो यूनिट 1 में आपका ये कवर हो रहा है, यूनिट 2 में आपका ये कवर हो रहा है। अब एग्जाम किस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूं कि ये आपके जो पेपर है वो वैल्यू एडेड कोर्स है। ठीक है, 2 क्रेडिट वाले हैं, मतलब कि टोटल ये पेपर 50 मार्क का होता है। 25 मार्क आपका कॉलेज में हो चुका, बाकी 25 मार्क का पेपर आपका अभी कल होने वाला है यूनिवर्सिटी का। अब इसके अंदर आपको टोटल क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो आपका क्वेश्चन 1 होगा वो कैसा होगा, वो आपको यूनिट 1 में से आएगा। ठीक है, जो कि आपको ऐसे टाइप होगा। ठीक है, ऐसे टाइप होगा और दो होंगे। ठीक है, दो होंगे, आपको कोई भी एक करना होगा और ये 10 मार्क का होगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन होगा, वो भी 10 मार्क का होगा और वो यूनिट 2 में से आएगा। ठीक है, और उसमें भी आपको दो दिए जाएंगे क्वेश्चन, दोनों में से कोई आपको एक करना है। और क्वेश्चन 3 होगा। अब वो क्वेश्चन 3 आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, आपकी डेफिनेशन हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, ट्रू और फॉल्स हो सकते हैं, या मैच ए एंड मैच बी, मतलब मैच द फॉलोइंग, वो हो सकता है। अब ये आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को कंबाइन करके पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन 1, जो कि आपका ऐसे क्वेश्चन है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे चलते हैं सबसे पहले आपके सिलेबस की ओर, ये जो आपके बुक की ओर चलते हैं। इसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस ये कंपलसरी करके जाना, नेचर ऑफ स्ट्रेस और डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड इफेक्ट। ठीक है, सिर्फ इफेक्ट, कोशिश नहीं करना, भले इफेक्ट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, इतना आप कर लेना। ये क्वेश्चन 1 में से आपको आ सकता है 10 मार्क का, इसमें से दो पूछे जाएंगे, दोनों में से कोई एक आपको करना है। अब चलते हैं यूनिट 2। यूनिट 2 में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है म्यूजिक वाला, स्टेट मैनेजमेंट थ्रू म्यूजिक रियलाइजेशन। ठीक है, और एक और टॉपिक है आपका, वो है योगा वाला। ठीक है, तो योगा वाला कर सकते हो। तो मतलब कि रिलैक्सेशन बाय म्यूजिक, इसको तो आप अच्छे से कंपलसरी करके जाना। तो मैंने आपको बता दिया 10 मार्क का जो क्वेश्चन है वो यूनिट 1 में से आएगा, 10 मार्क का क्वेश्चन है वो यूनिट 2 में से आएगा। इंपॉर्टेंट भी आपको बता दिए कि कौन से एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, वो आपके इसी में से एमसीक्यू बनाएंगे या फिल इन द ब्लैंक्स बनाएंगे या डेफिनेशन बनाएंगे या मैच द फॉलोइंग बनाएंगे। ओके, अब चलते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। तो देखो बच्चों, यहाँ पे तो चलो कोड कोई भी हो, आपके अगर हॉल टिकट में देखोगे तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोड है 201I। ठीक है, तो अगर मैं चलूं तो ये बीए का जो लास्ट ईयर का पेपर था वो सेम टू सेम ऐसा है। देखो 201I। ठीक है, और इसका नाम भी स्ट्रेस मैनेजमेंट है, सेम टू सेम। यहाँ पे जो कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वाला जो पेपर है उसका भी कोड 201X है। और उसका तो पूरा आपके जो बुक का मटेरियल है वो मैच भी हो रहा है। आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट का मैच नहीं हो रहा,
स्ट्रेस मैनेजमेंट का खाली यूनिट 2 मैच हो रहा है, यूनिट 1 नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि यूनिट 1 जो है वो आपके यहाँ जो बीकॉम में आया है वो 2 जो चैप्टर्स होंगे वो अलग होंगे, ठीक है। बाकी यूनिट 2 है उसमें से आप देख सकते हो रियलाइजेशन ऑफ टेक्निक्स और योगा, जो कि यहाँ पे यूनिट 1 की तरह दिखाया गया है। तो पेपर का पैटर्न तो कुछ इसी तरह से है, देखो 10 मार्क का है। अब ये पेपर अगर आपको चाहिए तो मुझे आप 9725714309 पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। लेकिन ये पेपर से ज्यादा हेल्प आपको मिलेगी नहीं, लेकिन ये है कि रिलैक्सेशन टेक्निक और योगा इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल गया यूनिट 2 का, और यहाँ पे ये रिलैक्सेशन वाला मिल गया और ये एक्सरसाइज वाला मिल गया। बाकी जितने भी अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो वो आउट ऑफ सिलेबस है, आपके सिलेबस का नहीं है, ठीक है। लेकिन जो कोड है वो यही है, पेपर है वो यही है, लेकिन इसके अंदर जो सिलेबस है मतलब जो चैप्टर्स है वो आपके नहीं है, और दूसरा वो खाली यूनिट 1 वाला नहीं है, ठीक है। यूनिट 1 वाला नहीं, यूनिट 2 वाला इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो ये अगर पेपर चाहिए तो मैं आपको दे दूंगा। तो आई होप आप पेपर स्टाइल समझ गए होंगे। अब चलते हैं सेकंड पेपर स्टाइल की ओर, मतलब कि आपका सेकंड सब्जेक्ट, जो कि जिन बच्चों का स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं है, जिनका कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं उनका भी सेम टू सेम वैसा ही है। 25 मार्क का पेपर होगा आपका, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन 1, 2 और क्वेश्चन 3, ठीक है। तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तीनों क्वेश्चन 1 होगा वो 10 मार्क का आएगा, जो कि यूनिट 1 में से आएगा। क्वेश्चन 2 होगा वो आपके यूनिट 2 में से आएगा, और क्वेश्चन 3 होगा वो यूनिट 1 और यूनिट 2 दोनों को कंबाइन मिलाकर आएगा। अब चलते हैं आपके यहाँ पे यूनिट 1 और यूनिट 2 कौन से हैं। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट तो हो चुका है इनका कंप्लीट, ये क्लोज कर देते हैं। अब आ जाते हैं आपके कम्युनिकेशन एंड एम्प्लॉय एबिलिटी वाले पे, ये रहा। तो सबसे पहले आपका यूनिट 1 है, ओके। यूनिट 1 है, उसके अंदर 3 टॉपिक कवर है, एक तो रिज्यूम राइटिंग और कवर लेटर, और सेकंड है ग्रुप डिस्कशन, थर्ड है आपका इंटरव्यू स्किल एंड एम्पैथी। यूनिट 2 है, उसके अंदर आपके टोटल 3 टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स, और थर्ड है आपका लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि एक्स्ट्रा पर्सनल, इंट्रा पर्सनल, इंटरपर्सनल, ऑर्गेनाइजेशन एंड मास। तो ये आपका यूनिट 1 है, ये आपका यूनिट 2 है। इसमें से 10 मार्क का आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन, इसमें से 10 मार्क का आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन, वो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। बाकी 5 मार्क का जो आपका आएगा वो डेफिनेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, मेक द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, शॉर्ट क्वेश्चन, इस तरह से आएंगे। अगर हम आपके प्रीवियस ईयर की पेपर की बात करें, वो तो पूरा का पूरा सिलेबस से के हिसाब से ही बना है। जैसे कि देखो क्वेश्चन 1 है वो 10 मार्क का है, जहाँ पे आपको कवर लेटर बनाना है अलॉन्ग विद द रिज्यूम, पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, और योर अटैच डॉक्यूमेंट टू द डायरेक्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। और क्वेश्चन 1 इसके और में जो है वो आपका क्या है, ग्रुप डिस्कशन वाला। अगर ये पेपर आपको चाहिए तो आप मुझे 9725714309 पे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि आपका जो ये भले जो पुराना पेपर है बीए का है, ठीक है, लेकिन आपका सिलेबस, आपका सब्जेक्ट कोड सेम टू सेम बीकॉम में भी ये है, तो आप इसको यूज कर सकते हो ये पेपर को, ठीक है। अब सेकंड देखो क्वेश्चन 2, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आपके सिलेबस में भी ये रहा, आपके में दिया हुआ है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद आपको इसके ऑप्शन में डिटेल दीजिए किसका, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आप देख सकते हो, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन ये रहे 4 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 से 5। तो ये आपका 10 मार्क का क्वेश्चन 2 आया। क्वेश्चन 3 मैंने आपको कहा ट्रू और फॉल्स लास्ट ईयर में आया है, देखो, ठीक है। अब ये दोनों यूनिट को मिलाकर आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दोनों सब्जेक्ट के पेपर स्टाइल आईएमपी क्वेश्चंस। और अगर मैं आपको कहूँ यहाँ पे जो कि कम्युनिकेशन एम्प्लॉयबिलिटी वाले में है, आईएमपी क्वेश्चन की बात करूं तो आप ग्रुप डिस्कशन और रिज्यूम इन दोनों में दोनों अच्छे से कर लेना, कोई तो कोई ऑप्शन में आ ही जाएगा आपको, ठीक है। और अगर यूनिट 2 कम्युनिकेशन स्किल की बात करूं, ठीक है, तो बैरियर्स वाला आप अच्छे से कर लेना, और साथ में आपका इंटरपर्सनल स्किल भी अच्छे से कर लेना। इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो आपको आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए आईएमपी थे। तो यहाँ पे दोनों हमारे सब्जेक्ट कंप्लीट होते हैं, दोनों आपके सब्जेक्ट कंप्लीट। इसमें मैंने आपको पेपर स्टाइल बता दिया, पेपर पैटर्न बता दिया, आईएमपी क्वेश्चंस भी बता दिए। अगर पेपर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, जो मैंने आपको नंबर बताया मैं आपको शेयर कर दूंगा, क्लियर। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।